Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 11th Geography playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 9, दैट इज सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर. इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स हमारी अर्थ के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स हमारे अर्थ के हीट बैलेंसेस को मेंटेन करते हैं एंड सो ऑन. जो टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज इंसोलेशन. हमने ये पढ़ा है कि जब सन की एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, अर्थ की सरफेस पे पहुँचती है, पेनिट्रेट करती है, तो अर्थ किस तरीके से रिएक्ट करती है. नाउ ये कुछ फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है. पहली चीज़, अर्थ की रेंज के हिसाब से इन रेज की जो रेंज होती है वो अलग अलग होती है. अगर हम रेंज के हिसाब से टेम्परेचर देखें या एनर्जी का देखें तो वो जो एनर्जी आएगी, इंसोलेशन का जो लेवल आता है वो रहता है ट्रॉपिक्स में 320 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, और वहीं पे पोल्स पे आते आते ये हो जाता है 70 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर. एक बहुत मेजर डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर हमको. तो ये एनोमली जो होती है वो अर्थ में टेम्परेचर अप एंड डाउन क्रिएट करती है. एक और चीज़ देखी गई है कि ये जो टेम्परेचर एनोमली है ये मैक्सिमम रहती है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में. सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ पे जो इंसोलेशन लेवल देखे गए हैं, गर्मी जो होती है, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से एटमॉस्फेयर में जो हीट जनरेट होती है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में. सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जब क्लाउड का फॉर्मेशन ना के बराबर होगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख पाते हैं कि ये जो लेवल्स रहेंगे वो डायरेक्ट अप्रोच रहेंगे. जब क्लाउड्स नहीं रहेंगे तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा, कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं रहेगी, डायरेक्ट रेज हमारे पास आएगी. एंड नेक्स्ट हमने ये भी देखा है, अच्छा अब ज़रूरी बात नहीं है कि यहाँ पर अगर लैटिट्यूड सेम हो तो भी अलग अलग डेविएशन रहे. लैटिट्यूड के हिसाब से भी देखा गया है कि इंसुलेशन का डेविएशन होता है. सेम लैटिट्यूड पे अगर हम कॉन्टिनेंट्स को जज करते हैं या कंसिडरेशन में लेते हैं तो हमें ज़्यादा लेवल मिलते हैं इंसुलेशन के, वहीं पे ओशंस पे हमें इंसुलेशन लेवल कम मिलते हैं. तो इंसुलेशन ये हमें पता चलता है कि जो लैंड होती है इट एक्चुअली गोज अहेड एंड ग्रैब्स more levels of heat and emits more levels of heat in comparison with the oceans. Again, winters में high latitudes में जो insolation level रहता है वो कम हो जाता है, summers में ये level बहुत high रहता है. तो इन चीज़ों में भी हमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर से भी और क्लाइमेट से भी हमें इंसोलेशन लेवल के चेंजेस मिलते हैं. आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक. थैंक यू वेरी मच. यू कैन चेक मी आउट एट इंस्टा एज वेल. टेक केयर.